20 सेकंड के अंदर परमेश्वर की आशीष को कैसे पाएं। मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात करूंगा कि किस तरह से आप 20 सेकंड के अंदर ही परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा आप यस निकलवा सकते हैं कि परमेश्वर आपको यस करे आपकी प्रार्थना के लिए, आपकी विनती के लिए, जो भी आप प्रार्थना परमेश्वर के सामने कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रास्ता बताता हूं कि जब भी हमें परमेश्वर से आशीषों की जरूरत होती है, प्रभु से हमें बरकतों की जरूरत होती है, तो कभी भी परमेश्वर को इस तरह से ना देखें कि वो सिर्फ आशीष देने के लिए ही बैठा हुआ है, वो सिर्फ आपको बरकत देने के लिए ही बैठा हुआ है कि मुझे दे 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 दे, बस ये करने के लिए आप परमेश्वर को उस जगह पे मत रखें। वो परमेश्वर बैठा है आपके साथ रिश्ता कायम करने के लिए, संबंध बनाने के लिए, एक अच्छा रिश्ता। वो परमेश्वर आपके साथ एक ऐसा संबंध बनाना चाहता है जो हर तरह से पवित्र हो और बिना किसी स्वार्थ के हो। मैं आपको बताऊं, आज इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे किस तरह से आप उस आशीष को पाएंगे, और एक व्यक्ति के बारे में मैं बताऊंगा जिसने सिर्फ 20 सेकंड के अंदर ही उस आशीष को और उस बरकत को पा लिया। सबसे पहले आशीष आती कैसे है? आशीष आती है परमेश्वर से मांगने से। When you ask God for things, जब आप मांगते हैं आपको मिलता है। वचन के अनुसार मत्ती 7 उसका 7 से 11 तक देखते हैं, यीशु मसीह के वचन में साफ लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या तुम्हारे बीच में कोई ऐसा है कि उसका बेटा उससे रोटी मांगे उसे पत्थर दे, या ऐसी चीजें हम देखते हैं। और वचन में लिखा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। वो परमेश्वर जरूर देगा जो उससे मांगते हैं, पर आप मांग किस इरादे से रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस इच्छा से मांग रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप शो ऑफ करने के लिए मांग रहे हैं तो नहीं मिलने वाला, भूल जाइए। क्या आप इसलिए मांग रहे हैं कि आपकी जो फिजिकल डिजायर है, जो आपके अंदर चल रहा है, कपट चल रहा है, लोगों के प्रति जलन चल रही है, उसको संतुष्ट करने के लिए मांग रहे हैं? नहीं मिलने वाला। मिलता कैसे है? 20 सेकंड का रूल आप याद कर लो। 20 सेकंड के अंदर आशीषें आती कैसे है? हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते, पहले तो हमें मांगना है परमेश्वर से। और मांगना कैसे है? मांगने से पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको एक अपना रिश्ता कायम करना है परमेश्वर के साथ। इतना अच्छा संबंध कायम करना है कि जब भी आप बोले आपको मिल जाए। हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जाबेज। पहला इतिहास 4 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा, आप इसे ध्यान से सुने। पहले, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। यहाँ पे याबेस क्या बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहा है, अन्य भाषा बोल बोल के प्रार्थना कर रहा है, या बहुत ज्यादा मिन्नतें कर रहा है, दे 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 घोषणाएं कर रहा है? नहीं। इस आयत को पढ़ने में हमें 20 सेकंड भी नहीं लगे। याबेस की प्रार्थना, सबसे छोटी प्रार्थना में यहां पे देखते हैं, भला होता, कितना अच्छा होता। परमेश्वर से ये मांग रहे। मांगने का तरीका देखो क्या है। कोई बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई बाइबल इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये कहा है ये कहा है। कारण क्या है उसका? इसका मतलब क्या कि आप बाइबल इस्तेमाल ना करें? नहीं, आपको करनी है। वचन इस्तेमाल ना करें? नहीं, आपको करनी है। इस व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के साथ सोचिए कैसा था। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, पवित्रताई में चल रहे हैं, आप प्रभु के साथ अपने रिश्ते को कायम रख रहे हैं, तो आपको ज्यादा देर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों के लिए। आप मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा। क्यों? जब आप प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध बनाएंगे, आप उसके वचन के अनुसार चीजें मांगेंगे, और जब आप उसके वचन के अनुसार मांगेंगे, आपकी जिंदगी में चीजें पूरी हो जाएंगी, परमेश्वर आशीषित करेगा। याबेस की प्रार्थना को याद रखें, जो उसने प्रार्थना की आप भी कर सकते हैं। पर उससे पहले, ये 20 सेकंड में कुछ भी पाने से पहले आपको ये याद रखना है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। जब आपका संबंध, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होगा, सही होगा, आप जो मांगेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगेंगे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर पूरा करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपकी जिंदगी को वो आशीषित करेगा। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, इन वचनों के द्वारा आपने आशीष पाई है। मैं चाहता हूं अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के अंदर एक बात लिख दें, परमेश्वर मेरी हदों को बढ़ा।
अपने लिए आप ये बात लिख दे कमेंट के अंदर, हे परमेश्वर मेरी हदों को बढ़ा। परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी को आशीषित करेगा जब आप मांगेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम डेली लाइव आ रहे हैं, आप उन प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अपने प्रार्थना विषय व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। अगर आप इस सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, आपके घर परिवार के ऊपर अपनी दया को बना के रखे। जय मसीह की।